जो कुछ अनाज आता उसके माध्यम से अपना भोजन बना करके खाता था। वे भोजन बना ही रहा था, उसने 5-6 रोटी बनाई, सोच रहा था मेरे लिए पर्याप्त हैं। तब तक वह व्यक्ति वह पहुंचा, उस महात्मा का चेला। उसने सामने वाले को कहा, भिक्षाम देही। उसने जो स्वयं के लिए भोजन बनाया था उसमें से आधा भोजन उसे दे दिया। वह चेला आधा भोजन लेकर के थोड़ा सा और खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद इसकी क्षुधा इससे शांत न होगी, मुझे कोई बात नहीं, आज मैं पानी पी करके रह जाऊंगा। शायद ये 2 दिन का भूखा हो, 3 दिन का हो, कब का भूखा है कह नहीं सकते, अन्यथा इसकी तृप्ति हो जाती तो 3 रोटी लेकर के चला जाता। उस व्यक्ति ने अपनी 6 की 6 रोटी उसे दे दी। वह चला गया। झोंपड़ी में रहने वाले उस व्यक्ति ने पानी पिया और प्रभु का नाम लेते हुए विश्राम करने लगा। महात्मा के पास पहुंच करके कहता है, महात्मा जी, ये मैं भोजन लेकर के आया, इस चश्मे में मुझे लग रहा था कोई मनुष्य दिखता ही नहीं है, इसमें क्या जादू है, क्या करामात है। इसमें जिसको भी मैंने देखा, भीड़ भरे बाजार में देखा, बिना चश्मा के देखा तो बहुत मनुष्य दिखाई दे रहे थे। चश्मा लगाते ही उनके चेहरे बदल गए, नीचे की आकृति सब मनुष्य जैसी दिखाई देती थी, चेहरा पशुओं जैसे दिखाई देने लगे। किसी का चेहरा विलाप जैसा, किसी का चेहरा बकरे की तरह से, किसी का चेहरा मेमना, भेड़, गीदड़, शियार, चीता, बंदर, यानी क्या क्या चेहरे दिखाई देने लगे। महात्मा ने कहा, उन व्यक्तियों की जो प्रकृति उस समय थी, जिस समय आपने देखा था, उसी का चेहरा दिखाई देता है चश्मे में, और जिस समय इसकी प्रकृति मानव जैसी होती तो उसका चेहरा मानव जैसा दिखाई देता है। मैं झोंपड़ी वाले व्यक्ति से लेकर के आया, उसका चेहरा मुझे मनुष्य जैसा दिखाई दिया। संभव है संतोषी प्राणी होगा, अपनी परिश्रम पर, पुरुषार्थ पर विश्वास करने वाला होगा, उसे दूसरे का हिस्सा न चाहिए, ईमानदारी से आजीविका कमाने वाला होगा। चेला ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, उसकी छोटी सी झोंपड़ी थी और वह झोंपड़ी में खाट थी उसकी, छोटा सा वहीं चूल्हा, वहीं रोटी बना रहा था। और जैसे ही मैं पहुंचा, भिक्षाम दी कहते ही उसने अपनी रोटियों में से 3 रोटी दे दी। थोड़ी देर में और खड़ा रहा, उसने शेष बची 3 रोटी भी दे दी। निस्संदेह वह मानव नहीं, महामानव हो सकता है, जो अपना सुख छोड़ सकता है दूसरे के दुख को दूर करने के लिए। महानुभाव, संसार में जितने भी प्राणी हैं वे प्राय करके सोचते हैं, अधिकांश प्राणी सोचते हैं कि मैं अब चैन से बैठ के खाऊं। भारतीय लोगों में एक प्रवृत्ति है, वे कहते हैं मैं 6 घंटे काम कर लूं, फिर 18 घंटे चैन से जीऊं, या मैं युवावस्था में बहुत काम करूं, बहुत मेहनत करूं, जी तोड़ मेहनत कर लूं और वृद्धावस्था में बैठ करके खाऊंगा, फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़े। तो ये प्रवृत्ति धर्म के अनुसार नहीं है। धर्म कहता है हमेशा पुरुष को उद्यमशील, पुरुषार्थी रहना चाहिए। वे ऐसा नहीं 1 साल मेहनत करके फिर निरुद्यमी बन जाए, पुरुषार्थहीन हो जाए। पुरुषार्थशील रहने से उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और उसे जो संचय का दोष भी नहीं लगेगा, और निरंतर ग्रहण करते रहने से उस व्यक्ति को रक्षा की चिंता भी नहीं रहेगी। वह पुण्य कार्य भी कर सकेगा, दूसरों का उपकार भी कर सकेगा, क्योंकि संचय किया हुआ द्रव्य आपके भोगने में आए ये जरूरी नहीं है। यदि पुण्य क्षीण हो गया तो संचय किया हुआ नष्ट हो जाता है, या भोग नहीं पाते, कोई दूसरा भोगता है। पुण्य अपने पास है तो अपने भोगने के लिए अवश्य मिलता है। संचय किया हुआ धन, संचय किया हुआ द्रव्य वह क्रम क्रम से नष्ट हो जाता है। कहते हैं राजा के खजाने भी खाली हो जाते हैं। यदि व्यक्ति काम न करे तो राजा का कितना बड़ा खजाना भी हो, खाली हो जाता है। चाहे क्रम क्रम से एक एक दाना निकालते जाओ तो अनाज के भंडार भी खाली हो जाते हैं। एक एक कंकड़ अलग करते चले जाओ तो पूरा पहाड़ का पहाड़ वहाँ से ख़त्म हो जाता है। नीतिकार कहते हैं
अंजनस्य क्षयं दृष्ट्वा बलिमीकस्य च संचयम अवंद्यम दिवसम कुर्यात् दानाध्ययन कर्म भी। एक एक पल निकलते ही घड़ी निकलने लगती हैं, एक एक घड़ी से पहर निकलने लगते हैं, पहर से दिन निकल जाते हैं, दिन निकलते निकलते सप्ताह, पक्ष और महीने निकल जाते हैं, महीनों के निकलते निकलते वर्ष भी निकलने लगते हैं, वर्ष के बाद युग, शताब्दी, सहस्राब्दियाँ निकल जाती हैं, समय बीतता चला जाता है। चाहे किसी मनुष्य की आयु 50 वर्ष की है, 60 वर्ष की है, 70 वर्ष की, 80 वर्ष की, 100 वर्ष की हो, किंतु उसे बाद में पश्चाताप होता है, कहता है अरे मेरा जीवन कब निकल गया, इतना समय कब निकल गया। तो समय बीतता हुआ दिखाई नहीं देता, अपना बढ़ता हुआ शरीर दिखाई नहीं देता, समीप आता हुआ काल दिखाई नहीं देता। मृत्यु जब सन्निकट होती है तो उसे एहसास होता है मैंने कुछ कर नहीं पाया। किंतु आयु कर्म किसी का अनंत नहीं होता, उस आयु कर्म का क्षय होता है। आयु कर्म के निषेक एक एक करके गलते चले जाते हैं। जैसे कलश में भरा हुआ पानी, उसमें छोटा सा छिद्र हो तो छिद्र में से पूरा पानी निकल जाता है। यदि किसी वाहन में हवा भरी हुई है, बहुत बारीक कहीं छिद्र हो जाए, लीक हो जाए, तो उसमें से शनि शनि पूरी हवा निकल जाती है। ऐसे ही हमारे आयु कर्म के निषेक निकल जाते हैं, खजाने खाली हो जाते हैं। दृष्टांत देते हुए आचार्य महोदय समझा रही हैं, अंजनस्य क्षयं दृष्ट्वा। कज्जल की डिब्बी में बहुत सारा कज्जल है, वह उसमें से थोड़ा सा छुआ करके नारी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अपनी आंखों में आंचती है और उसको छुआ करके आंचती जा रही है, किंतु थोड़ा थोड़ा सा छुआ करके निकलता चला जा रहा है। एक दिन आता है कि अंजन की पूरी डिब्बी खाली हो जाती है। अंजनस्य क्षयं दृष्ट्वा, उस काजल की डिब्बी में काजल का क्षय देखा जाता है। देख करके बलिमीकस्य च संचयम, वलिमीक बामी को कहते हैं। चींटी समतल जमीन पर कहीं वृक्ष के पास एक कड़ उठाती है, पैर से पीछे खिसकाती है, दूसरा उठाती पीछे खिसकाती है, उसको मुख में उठा करके साइड में रखती है, फिर उठाती जाती है, रखती जाती है। एक एक करके जड़ों में वह छेद बना लेती है और उसको एक एक कण को बाहर निकाल के रखा गया चींटी ने या दीमक ने। तो दीमक एक एक कण रखती जा रही है, उस एक एक कण के रखने से बहुत ऊंची बामी बन जाती है। वे बामी एक दिन में नहीं बनी, समय लगा। ऐसे ही आचार्य महोदय यहाँ समझाना चाहते हैं कि जैसे कज्जल की डिब्बी से कज्जल खत्म हो जाता है, वैसे ही हम यदि अपने एक एक पाप को नष्ट करते चले जाएं तो हमारे समग्र पाप नष्ट हो सकते हैं। हम चित्त की एक एक कालिमा को प्रक्षालित करते चले जाएं तो हमारा चित्त धवल निर्मल उज्जवल हो सकता है। चाहे कोई कितना बड़ा पापी हो, निगोदिया जीव भी मोक्ष जा सकता है, नारकी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अत्यंत पापी जीव भी यदि संकल्प ले ले कि मुझे संसार सागर से पार होना है तो वह भी मोक्ष जा सकता है। संकल्प कर ले। यदि यह सोचे कि मुझे मोक्ष जब मिलना होगा तो मिल जाएगा, तो मोक्ष कभी भाग्य से नहीं मिलता, मोक्ष तो पुरुषार्थ करने से मिलता है। हाथ पर हाथ रख कर के भाग्य भरोसे बैठने से मोक्ष तो क्या, पेट भर भोजन भी नहीं मिलेगा, सामने थाली में रखा भोजन भी नहीं मिलेगा, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दूसरी बात कह रही है बलिमीकस्य संचयम, संचय करते करते एक एक गुण का संचय करते जाएं, एक एक गुण का संचय करते जाएं, तो एक एक गुण का संचय करते करते जीवन में व्यवस्था भी आती है। अपना जीवन गुणों का कोष बन जाता है, अपना जीवन सद्गुणों का आगर बन जाता है। एक एक बूंद से समुद्र भर सकता है, एक एक ईंट जोड़ने से महल बन सकता है, एक एक वृक्ष लगाने से पूरा उद्यान बगीचा बन सकता है, एक एक पैसे जोड़ने से व्यक्ति धनी बन जाता है, एक एक कण जोड़ने से वह वामी बन जाती है। तो ऐसे ही व्यक्ति हिम्मत न हारे। व्यक्ति को कभी जीवन में हताश, निराश, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आशावान बना रहे, संकल्प के साथ आगे बढ़े, तब इसके लिए कोई भी असंभव नहीं है। बताते हैं संकल्पशील के साथ
विश्व की सभी शक्तियाँ रहती हैं। और जिस व्यक्ति का संकल्प शिथिल है, यानी जो विकल्पों में जी रहा है, विकल्प का आशय होता है बी माने दो, कल्प माने कल्पना। इसके मन में दो कल्पना चल रही है, मैं ऐसा करूं कि ऐसा करूं, ऐसा करूं ऐसा करूं, वे कोटि स्पर्शी संशय ज्ञान होता है। जो संशय के साथ जीता है तो संशय आत्मा विनश्यति, वह विनष्ट हो जाता है। विकल्पों में जीने वाला व्यक्ति वह झूलता रहता है, इसका झूला ऐसे जाता है ऐसे जाता है, इस तरह नहीं रह पाता। किंतु जो सुमेरु की तरह से संकल्प के साथ खड़ा हो गया, उसे प्रतिकूलता की आंधी भी गिरा नहीं सकती, उसे कोई नहीं गिरा सकता। हम शाख के वे पत्ते नहीं हैं कि हवा का एक झोंका चला और टूट करके बिखर गए। ये तूफानों, जरा औकात में रहना। संकल्पशील व्यक्ति यही कहता है कि मैं संकल्प के साथ आगे बढ़ा हूँ, कोई भी प्रतिकूलता का तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, किंतु मेरा वह बाल बांका नहीं कर सकता। मैंने एक कदम रख दिया तो सुमेरु पर्वत की तरह से पीछे नहीं हट सकता, अब आगे ही बढ़ना है, चाहे देर से सही, किंतु ये पीछे वाला कदम अब आगे आ जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि संकल्पशील व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अवंद्यम दिवसम कुर्यात, इसलिए अहोरात्रि को करना चाहिए। अपना समय किसमें व्यय करना चाहिए? दान, अध्ययन, कर्म भी। जो प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें दान करना चाहिए। क्या दान करना चाहिए? ज्ञान के आकांक्षी को ज्ञान का दान, कहाँ से? जो उसके पास है उसमें से। धन की आकांक्षी को धन का दान, उत्तम भोगों की आकांक्षी को भोग वस्तुओं का दान, अभय की आकांक्षी को अभय दान, आरोग्य के आकांक्षी को आरोग्य प्रदान करने वाली औषधि का दान, उत्तम महल चाहने वालों को अपनी बशतगादी बना करके दान करना। जिसको जो चाहिए वह अच्छे भावों से दान करे तो वह वस्तु क्वांटिटी और क्वालिटी में उसकी निखर करके उसे प्राप्त होती है। क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी और क्वांटिटी भी इसकी बहुत मात्रा में। एक दिया एक के 100 मिलेंगे। आपने दिया जो सामान्य वस्तु थी, पर जब मिलेगी तो बहुत विशिष्ट वस्तु प्राप्त होगी। तो ये दान देने से। दूसरा का अध्ययन। अज्ञान का अंधकार लाठी मारने से नहीं भागता, इसके लिए तो दीपक जलाना पड़ता है। यदि आपका कक्ष बहुत बड़ा है, कई किलोमीटर लंबा चौड़ा है, तो मोमबत्ती के प्रकाश से पूरे कक्ष में प्रकाश नहीं किया जा सकता। इसलिए पग पग पर मोमबत्ती जलाना जरूरी है। अर्थात हमारी असंख्यात विदेशी आत्मा में मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का अंधकार विद्यमान है। तो केवल एक बात पढ़ ली, उससे समग्र ज्ञान की प्राप्ति न होगी। निरंतर स्वाध्याय करते रहो, अच्छी बातों का मुहुर्मुहु चिंतन करते रहो, बार बार उन्हें अपने जीवन में धारण करते रहो। अच्छी बातें दूसरों को देना सीखो और दूसरों की अच्छी बातों को विनम्रता के साथ ग्रहण करना सीखो। अच्छी बातें अच्छे व्यक्ति ग्रहण करते हैं, बुरे व्यक्ति नहीं। बुरे व्यक्तियों के कोष में बुरी बातों की कमी नहीं है। कोई व्यक्ति, अशिष्ट व्यक्ति आकर के गाली गलौज करता, अपशब्द कहता है, तो गंदे व्यक्ति उनकी गालियों को, अपशब्दों को अपने कोष में रख लेते हैं। अच्छे व्यक्ति उस बातों को तुरंत भूल जाते हैं। कोई सम्य ज्ञानी व्यक्ति आकर के धर्म की ज्ञान की चर्चा करता है, उन शब्दों को ग्रहण कर लेता है और एक एक व्यक्ति से एक एक अच्छा शब्द ग्रहण करता जाए, एक एक पुस्तक से एक एक अच्छी बात ग्रहण करता जाए, एक एक शास्त्र के माध्यम से एक एक व्रत और गुण को स्वीकार करता जाए, तो उसका जीवन महान बन जाता है। इसलिए मानवों को, सज्जनों को, धर्मात्माओं को, विवेकी जनों को, आत्मयथार्थियों को अपना समय दान और अध्ययन आदि कर्मों में ही व्यय करना चाहिए। क्योंकि समय आपने यदि दुरुपयोग किया है तो समय जो निकल गया पुनः लौट करके आने वाला नहीं है। समय का हमें सदुपयोग करना है। समय का सदुपयोग करना ही जीवन का सदुपयोग करना है, क्योंकि समय ही जीवन है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना नहीं जानते, निस्संदेह वे अपने जीवन का सदुपयोग करना नहीं जानते। और जिसने अपने जीवन का दुरुपयोग किया है वह संसार की किस वस्तु का सदुपयोग कर सकता है। जीवन का दुरुपयोग करना सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए अपने जीवन का सदुपयोग करो और जीवन का सदुपयोग करने की कला यही है कि समय का सदुपयोग करें। एक एक मिनट को ये मान करके जिएं कि करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर भी यह मिनट, यह सेकंड, यह पल प्रतिपल
विफलांश भी प्राप्त नहीं हो सकता। चला गया तो चला ही गया। जीवन की एक सांस हमने गंवा दी तो पुनः वह लौट करके आने वाली नहीं है। जो आयु कर्म का एक निषेध गल गया वह अब द्वारा उसमें चिपकने वाला नहीं है। निस्संदेह वह गया तो गया, नदी में जो पानी बह गया अब लौट करके आने वाला नहीं। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीना सीखना चाहिए। आनंद आनंद का वृद्धि करता होता है और संक्लिष्टता से संक्लिष्टता वृद्धि को प्राप्त होती है। सड़े गले पदार्थों में से बदबू आती है तो उसके माध्यम से अन्य पदार्थ भी अच्छे आ जाएं तो बदबू को ही पैदा करने वाले होते हैं, उससे बदबू बढ़ती चली जाती है। और पुष्पों में यदि वस्तु भी डाल दें तो वस्तु को वहाँ टांग दिया तो वस्तुओं में से भी पुष्पों की गंध आने लगती है। अर्थात अच्छे संस्कारों से अच्छे संस्कार वृद्धि को प्राप्त करते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और बुरे संस्कारों से बुरे संस्कारों की वृद्धि होती है। आप सभी अपने समय का सही सदुपयोग करें, अच्छे संस्कारों को प्राप्त करें और संसार शरीर भोगों की यथार्थता को जानें, समय को पहचानें, अपनी आत्मा को पहचानें, जीवन को पहचानें, जिससे आप अपने सम्यक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपनी आत्मा को परमात्मा के सांचे में ढाल सकें। ऐसे आपके पास कला, विद्या और आपके पास शक्ति, सामर्थ्य हो, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।